घर और किचन के काम ऐसे काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इन कामों को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। खुद के लिए समय भी निकाल पाते हैं, खूब सारे बचत भी कर पाते हैं। तो इसी तरह के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके समय और मेहनत को बचाएँगे और साथ में आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूज़फुल टिप्स। यहाँ पे हमने पॉलीथीन ली है, इस पॉलीथीन को दोनों साइड से कट कर लेना है। अगर नहीं कट करना चाहती है तो इस तरीके से फैला देना है, अपने हाथों को रख के और निशान लगा दीजिए। उसके बाद चाकू को गर्म करके और काट लीजिए। तो हमने पहले से इस तरीके से बना के रखी हूँ, आपके साथ पहले शेयर भी की हूँ। तो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम हरी मिर्च काटने के लिए। ऐसे तो इसका कई तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी देखिए जो अभी हमारे हाथों पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो जा रही है तो इस ग्लव्स को पहन के अपना बर्तन धुलिएगा, कपड़ा धुलिएगा तो फंगल इन्फेक्शन का होने का डर भी नहीं रहेगा। और इस तरीके से हरी मिर्च काटेंगे तो हमारे हाथ में जलन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकती हैं। देखिए और दूसरा इस्तेमाल आपको बताती हूँ, इस तरीके से जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें ना कई सारे ब्रश लेके जाना पड़ता है। जितने हम मेंबर जाते हैं उतने ब्रश लेके जाना पड़ता है। तो आप इन ग्लव्स के अंदर इस तरीके से जितने भी ब्रश हो आप इस तरीके से रख सकती है, और भी है तो अपना दूसरा ग्लव्स भी ले सकती है। तो इस तरीके से करके इसे लपेट लेना है। उसके बाद इसमें आप रबर बैंड लगा के अच्छे से एक साथ रख के लेके जा सकती है। अगर ग्लव्स नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से एक पॉलीथीन ले लीजिए और इसको अच्छे से फैला देना है, और जितने भी ब्रश है उसको देखिए इस तरीके से इसमें लपेटते जाना है। और फिर एक इस तरीके से एक के बाद एक के बाद इस तरीके से करके और इसमें ना लपेट के अच्छे से इसे टाइट बांध लीजिए। फिर रबर बैंड लगा दीजिए। आराम से आप एक साथ रख के लेके जा सकती है बिना ग्लव्स के भी। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ पर मैंने दूसरा पॉलीथीन ली, इसके अंदर 2 काँच के जार रख दी। इस तरीके से जब हम कहीं पर काँच के जार को लेके जाते हैं, फिर लिक्विड सामान जो होता है गिरने का डर रहता है और ये जो काँच के जार है ना, टूटने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉलीथीन को देखिए एक जार को रहने दी इसमें, और दूसरे तरफ से इसे ना ऐसे ट्विस्ट कर देना है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इसके अंदर इस काँच के जार को हम डाल देंगे। देखिए अब ये जो हैंडल वाला पार्ट है ऊपर कर लेना है। आराम से आप इसे कहीं पे लेके जा सकती है। बिल्कुल भी ये टकराता नहीं है, ना ही गिरने का डर होता है, ना ही टूटने का डर होता है। देखिए इसमें बीच में गैप हो गया है, तो कोई भी गिरने या टूटने का डर नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। क्या होता है, जैसे भी बारिश का मौसम है और बाहर से लोग आते हैं तो गीला छाता लेकर रूम के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर गीला हो जाता है और पानी-पानी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरह से एक बड़ा पॉलीथीन लीजिए और मेन दरवाजे पर ऐसे बांध दीजिए उसके हैंडल में, और जो भी आपके घर के मेंबर का बाहर बाहर से आने का समय होता है उसे बता दीजिए। जो भी आएंगे इस गीले छाते को इस पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा सारे पॉलीथीन के अंदर गिरेगा। और जब आपको टाइम मिले फ्री हो जाए तो इसमें से आप छाता निकाल कर और सुखा सकते हैं, और इस पॉलीथीन के अंदर जो भी पानी होगा इसे आप निकाल के बाहर फेंक सकती है। तो इन बरसात के सीजन में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। जब बाहर से लोग आते हैं तो उनका पैर गीला होता है, जिसकी वजह से हमारे घर गीला हो जाता है, और जब हम साफ-सफाई करते हैं तो ये हमारे जो झाड़ू होते हैं ना गीला हो जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा सट जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक पॉलीथीन लीजिए और इसमें ना एक बड़ा पॉलीथीन इस तरीके से बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी गीला कचरा होगा इसमें नहीं चिपकेगा हमारे झाड़ू में, और ना ही हमारा झाड़ू गीला होगा। अब आप इसे साफ सफाई कर सकती है, और कहीं पे जहाँ पे हमारी अलमीरा होती है या फिर ट्रॉली होती है, फ्रिज होती है, उन जगहों से जब हमें कचरा निकालना होता है तो ये झाड़ू के बाल ना फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इस तरीके से जहाँ से भी आपको कचरा निकालना हो वहाँ से आप आराम से कचरा निकाल सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। जब हमारे ये जो गीला कचरा होता है उस इसे ना उठाने में हमें काफ़ी ज़्यादा घिन आती है, हमारे हाथों में लग जाती है या फिर जो डस्टबिन होते हैं उनमें भी लग जाती है। तो आप इस तरीके से अपने हाथों में पॉलीथीन को पहन लीजिए। उसके बाद ना आप आराम से इस कचरा को उठा सकते हैं। बिल्कुल भी हमारे हाथों में नहीं लगेगी और ना ही हमें घिन आती है इस तरीके से उठाने से। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से हमारे सारे कचरा ना इस पॉलीथीन के अंदर आ गई है। तो इन बरसात के सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। छोटी-छोटी टिप्स है लेकिन आपकी डेली लाइफ़ में बहुत ही काम आएगी। अब इनको आप इस तरीके से बाँध लीजिए और सीधे डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स।
हमें यहाँ 2 से 3 पॉलीथीन चाहिए। इस तरीके से पॉलीथीन ले लीजिए, जो भी बड़ा छोटा हो उसे ले लेना है और इस तरीके से हमें इकट्ठा रख लेना है। उसके बाद आप कैंची से इसमें ना पतले-पतले इस तरीके से काट लेना है। जितना पतला काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने काट ली हूँ। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है आपको बताऊँगी। देखिए इस तरीके से मैंने काट ली हूँ। अब हमें कई सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो ऐसे ही पड़ा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने झारा ली हूँ और झारा के जो पीछे के साइड होता है उसमें आप इस तरह से लपेट लीजिए। यहाँ पे चाहे तो आप रबर बैंड लगा लीजिए या सेलो टेप। देखिए यहाँ पे मैंने इसे बाँध लेती हूँ। तो इसे अच्छे से बाँध लेना है ताकि ये खुले नहीं। देखिए अच्छे से इसे टाइटली मैं ना बाँध लेती हूँ। अब आप इसे जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला कोना होता है, वहाँ से आप बहुत ही आराम से इस सारे कचरा निकाल सकती है या फिर जो भी फ़ोटो फ्रेम होते हैं, उसे भी आप साफ़ कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो बेड के साइड में जो कॉर्नर है, बहुत ही पतला है, इस जगह पे हाथ नहीं जाता है, तो इसी के लिए मैंने यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था, तो इसी को साफ़-सफ़ाई करने के लिए मैंने बनाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा नीचे ना जाला लग गया था। तो इस तरीके से आपका जहाँ पे हाथ नहीं जाता है, ऐसे कई सारे कोने हैं, वहाँ पे अपना इस तरीके से बना लीजिए और साफ-सफाई कर सकती है बहुत ही आराम से। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ पर मैंने 2 पॉलीथीन ली हूँ, छोटा-छोटा पॉलीथीन था तो मैंने 2 ली हूँ। अगर आपके पास बड़ा पॉलीथीन है तो 1 भी ले सकती है। अब इस पॉलीथीन को अच्छे से देखिए इस तरीके से मैंने चौकोन शेप में इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। अब बीच में हमें टाँके लगाना है, अगर आपके पास स्टेपलर है तो स्टेपल भी कर सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने सुई धागे से इस तरीके से अच्छे से टाँके लगा देती हूँ ताकि ये खुले नहीं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ना सर्कल शेप में काट लेना है। तो देखिए अच्छे से ना इसको ना शेप देते हुए आप चाहे तो कोई ढक्कन वगैरह रख के इसको ना अच्छा-सा शेप दे सकती है। तो इस तरीके से मैंने सर्कल शेप में काट ली हूँ। अब इसे चारों तरफ से पतले-पतले इस तरीके से काट लेना है। देखिए अच्छे से काट के अब इसे अपने हथेली पे रफ कर दीजिए, बहुत ही अच्छा-सा ना एक फ्लावर बन जाता है। इस तरह के फ्लावर जो होते हैं ना मार्केट में काफ़ी महँगे दामों में मिलता है और इसे हम लाके अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लाना पड़ता है। आप ऐसे फ्लावर घर में आप बहुत ही आराम से और आसानी से हर कलर के बना सकते हैं। अब देखिए इसे मैंने बनाई हुई ये जो सिंपल सा रबर बैंड होते हैं, जो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस तरीके से फ्लावर बना लीजिए और जैसे भी आपके रबर बैंड है उस तरीके का फ्लावर बना के और उसी कलर में आप इस तरह से उसमें ना टाँके लगा सकती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से सिल दी हूँ। अब ये आप अपने बालों में बहुत ही आराम से इसे लगा सकती है। अपने बालों के देखिए कितने सुंदर हमारा जोड़ा बन गया है। या फिर देखिए जो बेबी पिन होते हैं बच्चों का, इसमें भी आप छोटे-छोटे फ्लावर बना के डबल सेलो टेप से चिपका सकती है। अब देख लेती हूँ अगला यूज़फुल टिप। हम सबके घर में कई सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पे फ़ोन रखने की जगह नहीं होती है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, लेना है एक पॉलीथीन और ये जो पॉलीथीन के हैंडल है, इस चार्जर को लेना है और इस हैंडल में डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल के और फ़ोन को आप इस पॉलीथीन के अंदर डाल के और दोनों हैंडल के लगा दीजिए। आराम से हमारा फ़ोन चार्ज हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। जब भी हम नहा के आते हैं तो हमारे पैर गीला होता है और गीले पैर में जब इस तरह से स्लैक्स को पहनते हैं तो हमारे पैरों में बिल्कुल भी नहीं आती है और ये हम सभी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पॉलीथीन लीजिए और इसे अपने पैरों में पहन लीजिए। पहनने के बाद जो भी आप स्लैक्स हो, जितना भी पतला स्लैक्स हो, जीन्स हो, कोई भी कपड़ा आप आसानी से पहन सकती है। देखिए कितनी ईज़िली हमारे पैरों में आ जाती है। आप इसे आसानी से पहन भी सकती है और इसी तरीके से निकाल भी सकती है। बहुत ही आसानी से हमारे स्लैक्स हो, जीन्स हो निकल भी जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी ये स्लैक्स निकल भी गई है इसी तरीके से। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। कई सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके ना ढक्कन लूज होते हैं और ये जो मिश्री होती है, गुड़ चीनी होती है, इसमें ना चींटी लग जाती है। तो हमें क्या करना है, लेना है एक पॉलीथीन और इस पॉलीथीन को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और इसे ना सर्कल शेप में काट लेना है। देखिए इसे सर्कल शेप में मैंने काट ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इस पॉलीथीन को इसके ऊपर रख के और ढक्कन को, इसके लिड को बंद कर देना है। बहुत ही अच्छे से ना टाइट बंद हो जाती है, इसके अंदर ना ही मॉइस्चर जाती है और ना ही चींटी लगती है। एयर टाइट बन के रेडी हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।